नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिंदल स्टार स्टॉक के रिटर्न्स के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक कैपिटल गुड्स सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब 3 बातें हमेशा ध्यान में रखें। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में कितना रिटर्न दिया है और कितनी ज्यादा वहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जिंदल स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिंदल स्टार स्टॉक के प्रीवियस 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे एक पैटर्न आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट या फिर लॉस देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगा जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जहां पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई होल्डिंग पैटर्न को कैसे चेक किया जाता है। साथ में एक निष्कर्ष तक निकलने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर हमें स्टॉक में ट्रेड नहीं करना चाहिए। और आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आई होप कि यहां से आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, अगर बात करें जिंदल स्टार स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं स्टॉक ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में कितना रिटर्न दिया और कितनी ज्यादा यहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म को लेके देखा जाए तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने करीब 8.25% के करीब एक अच्छी खासी गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक ने करीब 23.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक में करीब 31.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक में करीब 11.5% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक में करीब 1% की गिरावट हमें देखने को मिलती है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक से करीब 4.5% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। 2 साल की अगर होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 3.25 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 332% का एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक ने 2 साल की होल्डिंग पे दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 370% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। देखा जाए तो यहाँ पे भी इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 3.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 522% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। देखा जाए तो स्टॉक ने 4 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 5 गुना से ज्यादा करके दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 422% का एक मजबूत रिटर्न यहां पे दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को का पैसा करीब 4 गुना से ज्यादा करके दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। आप ये सारे रिटर्न किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो और अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी आप चेक कर सकते हो। देखा जाए अगर आप ये सोच के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो
कि भाई 2-4 महीने, 6 महीने, 7-8 महीने यहाँ पे होल्ड करेंगे और एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक से लेके चले जाएंगे, तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करना। क्योंकि अगर पिछले 5 साल के रिटर्न जो हम देख रहे हैं उसके बिहाफ पे तो यही है कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। यहाँ पे आपको इतने कम टाइम ड्यूरेशन के लिए कोई भी अच्छा खासा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे आपको एक माइनर सा रिटर्न भी गेन करना है तो स्टॉक को कम से कम 2 साल के लिए, 1.5 या 2 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आप स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से गेन कर सकते हो। देखा जाए तो आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई स्टॉक से आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 4 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 5 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 522% का एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक ने 4 साल की होल्डिंग पे दिया है। लेकिन क्या स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे आप ये डिसीजन बना पाते हो कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, पिछले 5 साल के रिटर्न से हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है कि भाई कौन कौन से स्टॉक्स के अंदर नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन रहते हैं, कम से कम स्टॉक में हमें कितने टाइम के लिए होल्डिंग बनानी चाहिए। एक अंदाजा यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है, एक पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है कि कहाँ पे आपको ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। एक एस्टिमेशन आपको मिल जाएगा कितनी ज्यादा गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है, उतना यहां पे आपको एक अंदाजा आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न पे और नजर डाल देते हो तो समझ लो आपने अगर स्टॉक के 5 साल के रिटर्न चेक कर लिए और स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को बारीकी से चेक कर लिया तो समझ लो आपने स्टॉक की 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो, किसी भी स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न कैसे चेक करते हैं उसके बारे में मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम चली जाती है तो वहां पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करते हैं, जहां पे स्टॉक के रिटर्न कम हो जाते हैं और स्टॉक में स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा हो जाता है। और अगर मान लो किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80, 90% या इससे ज्यादा होती है तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। देखा जाए तो प्रमोटर और डीआईआई ये 2 सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, जो किसी भी कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुके रहने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग को रिलीज करते हैं। लेकिन 2 ऐसी भी कैटेगरी होती है स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स ज्यादा पैनिक है तो फिर आपकी जो एनालिसिस स्किल है वो थोड़ी सी आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा पैनिक जो कैटेगरी में आते हैं वो एफआईआई आता है। क्योंकि एफआईआई में आपने देखा होगा, आप कोई भी 10 स्टॉक उठा के देखना उनमें क्या रिकॉर्ड आपको मिलेगा कि भाई कभी कभी पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग बिल्कुल 0% होती है और अचानक यहाँ पे होल्डिंग बढ़ के 15, 10, 20% के आसपास हो जाती है। अब एफआईआई का मतलब होता है वो इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स का मतलब वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट पे भी नजर रखते हैं। जब उनको पता चलता है कि भाई ग्लोबल मार्केट में गिरावट होने वाली है तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करके निकल जाते हैं तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई मार्केट में गिरावट होने वाली है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि भाई अगर किसी भी स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा रहती है तो वहां पे टाइम आने पे आपको गिरावट भी ज्यादा देखने को मिलेगी और वहां पे आपको फ्लक्चुएशन भी ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो जहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा हो और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम हो, आप एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से गेन कर सकते हो। तो देखते हैं अब स्टॉक के अंदर होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 63.28% है, जो पिछले साल 63.26% थी। देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग में 0.02% का माइनस सा इजाफा किया है, यहाँ पे अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया है। तो देखा जाए तो यहाँ पे होल्डिंग में कोई पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि भाई प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर है। दूसरा, यहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो माइनर से बढ़ाए। इसका मतलब है कि भाई प्रमोटर उस स्टॉक के साथ काफी लंबे टाइम तक रुकने वाले हैं। दूसरा, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि डीआईआई की होल्डिंग भी काफी अच्छी खासी है। देखा जाए तो पिछले साल 1.67% थी, जो इस साल बढ़ के 4.5% के करीब हो गई है। तो देखा जाए तो यहाँ पे डीआईआई भी एक ट्रस्टी वर्दी इन्वेस्टर्स के रूप में जाना जाता है। और अगर यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल यहाँ पे 17.70% थी, जो इस साल एफआईआई ने अपनी होल्डिंग घटा के 16.08% कर दी है।
देखा जाए तो अभी भी एफआईआई की होल्डिंग का रेशियो यहाँ पे काफी ज्यादा है और यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर 13.04 है, जो पिछले साल 13.5% के करीब थे। तो देखा जाए अगर दोनों पैनिक इन्वेस्टर्स को का जो होल्डिंग पैटर्न है, अगर दोनों को ऐड करके देखा जाए तो यहाँ पे जो होल्डिंग बनती है वो करीब 29.5 या 30% के करीब बन जाती है। तो देखा जाए तो अभी भी प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे काफी ज्यादा मजबूत है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है वो एफआईआई की होल्डिंग से देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में बता दिया, होल्डिंग पैटर्न को कैसे चेक किया जाता है उसके बारे में बता दिया, होल्डिंग पैटर्न का डेटा आपके सामने रखा हुआ है। अब डिसीजन आपको लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, साथ में हमें कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जिंदल साह स्टॉक के रिटर्न को लेकर। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो पे नए हो या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।